हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो श्री विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के अंदर ये जो ललित निबंध है और इस निबंध में लेखक वर्तमान पीढ़ी और पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा उसको स्पष्ट करता हुआ अपनी कल्पना के द्वारा से उसके हृदय के अंदर जो एक बेचैनी है उस बेचैनी का वर्णन कर रहा है। और स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ मुकुट भीगने का जो अर्थ है या जो प्रतीकार्थ है वो स्पष्ट है कि लेखक इस अर्थ को वर्तमान समय की एक बड़ी भयानक समस्या युवकों के बिना बताए या अधूरी बात बताकर घर से दूर रहने की ओर संकेत किया है। यहाँ विद्यानिवास मिश्र ने स्पष्ट किया है कि जब त्रेता युग में भगवान राम को वनवास मिला था उस समय उनकी चिंता नहीं की गई थी, अपितु उनके मुकुट को भीगने से बचाने की चिंता की गई, क्योंकि जो वनवास की अवधि समाप्त होने पर वह मुकुट उन्हें ससम्मान पहनाया जाना था। परंतु आज के युग में हर घर का राम जब अपने बड़ों को बिना बताए या झूठ बोलकर घर से बाहर रहता है, रातों में सिनेमा या गीत संगीत के कार्यक्रम देखने जाता है, तो घर के बुजुर्गों को केवल उसकी सुरक्षा की ही नहीं, अपने घर की प्रतिष्ठा के भी नष्ट होने की चिंता लगी रहती है। तो इस वजह से जो लेखक है वो ये सोच रहा है कि कहीं पता नहीं उस समय कहीं वो कोई अनर्गल कार्य न कर बैठे, यानी कि इस प्रकार का कोई कार्य न कर बैठे जिससे उसके घर परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग जाए। तो लेखक वहाँ उस समय स्पष्ट करता है कि राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही है। यानी कि यही जो बात है वो इस निबंध के अंदर लेखक स्पष्ट करना चाहता है। तो इस तरह से आज हम इस निबंध की जो सप्रसंग व्याख्या है गद्यांशों की, वो सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। यहाँ जो लेखक है, लेखक अपनी जो संवेदना है उस संवेदना के माध्यम से लोग इस संसार की जो अंतर्वेदना है उस अंतर्वेदना का बड़ा ही सजीव चित्रण कर रहा है। और वह किस प्रकार से कर रहा है कि महीनों से मन बेहद उदास है, कि उसका जो मन है वो कई महीनों से बहुत ज़्यादा उदास है और उदासी की का कोई खास कारण नहीं, लेकिन हो भी सकता है, यह बात भी समझ में नहीं आती। इस उदासी के कारण स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। लेखक के साथ जैसा मानसिक रूप से हो रहा है वैसा अन्य मनुष्यों के साथ भी होता रहता है। कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजारों बाधाएं, कुल ले देखकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। अब लेखक ये कहते हैं कि कुछ तनाव से टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी लेखक ये कह रहा है विद्यानिवास मिश्र कि मैं खुलकर इसमें भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जिस कार्य में मैं अपने मन को लगाता हूँ उस काम में मन नहीं लगता, वरन अपितु अनेकों कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। ऐसा किसी भी मानसिक उदास व्यक्ति के साथ हो सकता है। जहाँ समस्याएं हो वहाँ और अधिक समस्याएं आ जाती है। इसलिए लेखक कहता है कि मेरी उदासी मेरे लिए कोई कारण नहीं है। उसके बाद में फिर भी रात दिन नींद नहीं आती, दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक
रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। अब लेखक कहता है कि उसकी जो उदासी है वो स्वयं के लिए कोई कारण नहीं है, नई उदासी का कोई कारण वो बनना चाहता है, फिर भी वो अपने आप में तनावग्रस्त है और कह रहा है कि उसे रात दिन नींद भी नहीं आती। दिन ऐसे बीतता है जैसे कोई डरावनी भूतों के सपनों की एक रील मशीन पर फिर से चढ़ा दी गई हो और मन इतना तनावग्रस्त हो गया है कि विभिन्न प्रकार के भूतों की आकृतियां, डरावने चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। इसी तनावग्रस्त में वो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी बन जाती है। कहने का मतलब जो छोटी छोटी बाधाएं हैं वो भी मुसीबतों का रूप ले लेती हैं। तो इस वजह से इस निबंध के अंदर जो लेखक की जो स्वयं की जो अभिव्यक्ति अंतर्मन की, उस अभिव्यक्ति को उजागर किया है कि किस प्रकार वो तनावग्रस्त जो जीवन है उस जीवन को व्यतीत कर रहा है और उसे जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का रूप बन चुकी है। तो ये पहले प्रसंग के अंदर जो लेखक का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो स्पष्ट हमने कर दिया। उसके बाद में दूसरा जो हमारा प्रसंग है वो इस प्रकार से है। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर रहे, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा भी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी विशाल रही है। यहाँ जो लेखक है वो अपनी संवेदना को व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि अपने लेखक का जो एक बेटा है चिरंजीव, उसके साथ उसकी मेहमान जो एक लड़की मेहमान है वो संगीत का कार्यक्रम सुनने उसके बेटे चिरंजीव के साथ गए हैं और देर रात तक जब वो घर वापस नहीं पहुंचते तो लेखक जो है वो चिंतित हो जाता है और उस चिंता को दोहराते हुए अपने मन में वो इस प्रकार की जो विचारधारा, उस विचारधारा के प्रति अपनी सोच है, उस सोच को व्यक्त करता है और अपने बेटे चिरंजीव की जो तुलना है वो किससे करता है, राम से करता हुआ वो सारी बातें सोच रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर रहा है। कि राम तो वन से लौटकर वापस आ गए थे परंतु लक्ष्मण सीता को फिर से निर्वासित करा, यानी कि जंगल में एक बार फिर से छोड़ आए। लेखक अपने एक मित्र की लड़की को यहाँ सीता के रूप में रखकर उसी के बारे में सोच रहा है कि वह पराई लड़की है और उसे कल को गृहिणी बनना है, अर्थात वह भी कल को किसी घर की बहू या पत्नी बनेगी, अर्थात कब तक वह खुले आकाश में विचरण करेगी। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी रुकी नहीं है। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि लोगों के मन रूपी पटल के ऊपर अब भी जो राम की जो वन रूपी यात्रा है वो रुकी नहीं है। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है और लेखक ये कह रहा है कि राम को निर्वासित कर देना या राम को वन भेजना आज भी राम की वह वन यात्रा लोकमानस यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय रूपी मन में रची बसी है। लेखक के मन में मुकुट, दुपट्टे, सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी कचोट रही है, यानी कि उसके हृदय को अभी भी वह साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुंबन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। यहाँ जो पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में जो लेखक हैं वो श्री राम के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं राम की जो अयोध्या हैं वो कितनी बार बनी, कितनी बार बसी और फिर दोबारा कितनी बार उजड़ गई, फिर दोबारा उसका पुनर्निर्माण हो गया। लेकिन निर्वासित वनवासी राम की जो वन यात्रा है वो उसकी राजधानी जंगल में राजसी राम को जंगल के रास्तों की चुंबन, कांटे, कुश, कंकड़, पत्थर सभी की चुंबन आज भी लोकमानस के मन में बसी हुई है कि सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार जब राम ने अपना 16
वर्ष का जो 14 वर्ष का जो वनवास है उस वनवास को पूरा किया था, तो उनके रास्ते के अंदर कितनी जो मुसीबतें या जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आई हैं, वो आज भी लोगों के लोकमानस यानी कि उनके मन के ऊपर एक अमिट छाप के रूप में विद्यमान है। कारण राजा राम राजा नहीं बल्कि लोकमानस के रचे बसे राम हैं, कि प्रत्येक हृदय के अंदर वो बसे हुए राम हैं, राजा राम के रूप में नहीं है। राम लोकमानस में इतने इसलिए बस गए हैं कि साधारण गवार आदमी भी राम का ही आश्रय लेता है, राम आश्रय देते भी हैं। राम सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित है, क्योंकि भरत ने भी राजसी जो ठाट बाट वो ठाट बाट रूपी जो सुख है उस सुख को त्याग दिया था। और इसलिए कहने का भाव है कि राजपाट तो राम का है, भरत तो केवल उस राजपाट को चला रहे हैं, वो तो केवल एक माध्यम है। तो इस प्रकार इस निबंध का जो प्रसंग है उस प्रसंग के अंदर क्या है, राम के बारे में कि राम तो वन से एक बार फिर से लौट आए हैं, लेकिन जो सीता है उस सीता को लक्ष्मण द्वारा ही जंगल के अंदर वापस आने के बाद फिर से जंगल में छोड़ा है, निर्वासित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस निबंध का जो उद्देश्य है या जो इसकी व्याख्या है वो इस निम्न प्रकार से थी। उसके बाद में हमारा जो तीसरा जो प्रसंग है उस प्रसंग के अंदर देखो, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बधा है। अब इस निबंध में के प्रसंग के अंदर जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जब लेखक ये सोच रहा है कि जो रात के अंधेरे में अपने घर के लोगों की प्रतीक्षा करते करते राम के बारे में सोचने लगता है, अपने बेटे और उस महिला मेहमान के बारे उनकी प्रतीक्षा करते हुए लेखक राम के बारे में सोचता है, तो सोचते सोचते उसे देश के बारे में नहीं पूरे विश्व के बारे में एक स्मृति सी उसके दिमाग में घूमने लगती है, और वो उसी स्मृति को याद कर कर ये जो बातें वो कह रहा है। क्या कह रहा है लेखक है, लेखक ये कह रहा है कि मनुष्य की नियति की तुलना राम की नियति से करता हुआ वो सोच रहा है। कह रहा है कि ऐश्वर्य और निर्वासन, कि आनंद और निर्वासन और त्याग दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने था उसके लिए विधाता ने निर्वासन पहले ही लिख दिया था, कि जिस राम को राजसी ठाट बाट यानी कि राज सिंहासन सौंपा जाना था पहले ही डिसाइड था जिस रात, बाद में उसी विधाता ने उसके लिए पहले से ही जंगल यानी कि निर्वासित कर देना उसके भाग्य में उसकी नियति में पहले ही लिख दिया था। उसको निर्वासन पहले से बताया, यानी कि पहले से ही ये निर्णय हो गया था कि उसको निर्वासन मिलना ही है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वह सभी मंगल नाना के नाती है, वह मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उठकर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ। तो यहाँ पर जो इन पंक्तियों में जो लेखक है वो अपने इस लौकिक संसार की बात करता हुआ कहता है कि मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे हर्ष खुशी उमंग मंगल में रहना चाहते हैं, अर्थात घूमने फिरने में ही आनंद मानते हैं। लेखक स्वयं ये बात इसलिए कह रहा है कि मेरे जैसे आदमी जो उनके इस तरह असुरक्षित माहौल में घूमने फिरने का विरोध करते हैं उसको वे निराशावादी समझकर इस बिरादरी से ही बाहर कर देते हैं या बाहर रख देते हैं। पर लेखक को डर लगा रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, इसलिए लेखक जब अशेष मंगल कामनाओं के पीछे झांकता दुर्निवार शंका को लोकर देखता है तो मंगल कामना की भावना का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। कह रहा है कि झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती हैं। तो और आगे लेकर कह रहा है कि उसकी जो मंगल कामना की भावना का उत्साह वो उसी समय फीका पड़ जाता है और दरवाजे के ऊपर
लगी बंधनवार। बंधनवार बंधनवार वो होती है जो दरवाजे के ऊपर बांधी जाती है। वो दिखाई न देकर बंटी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे सांप जैसा दिखाई देता है। इसलिए लेखक कहता है कि जब मन निराशा में होता है तो स्पष्ट चीज़ भी विभिन्न रूपों में और डरावनी रूप में दिखाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारा जो तीसरा जो निबंध है, जो निबंध का जो प्रसंग है, उस प्रसंग की हमने प्रसंग व्याख्या की थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा है राम का निर्वासन वस्तुत सीता का दोहरा निर्वासन है। यहाँ पर जो लेखक है वह राम और सीता के प्रसंग में पुरुष के निर्वासन को स्त्री का दोहरा निर्वासन बताते हुए कहते हैं कि उसके पुत्र और उसके मित्र की लड़की का इतनी रात गए वापस घर न आना राम व सीता के निर्वासन की भांति है। और क्या कह रहा है लेखक है कि पुरुष प्रधान इस समाज में संबद्ध उनका लड़का तो राम की भांति फिर से राजपाट पालेगा, अर्थात समाज में अपना स्थान बना लेगा, परंतु सीता की भांति उनके मित्र की लड़की पर संभवतः ऐसा कलंक लग जाएगा कि उसे पुनः निर्वासन का दंश झेलना पड़ेगा। कह रहा है लेखक राम का निर्वासन वस्तुत सीता का दोहरा निर्वासन है कि राम ने तो एक ही बार निर्वासन जंगल गए थे, लेकिन सीता तो 2 बार गई थी। राम तो लौटकर राजा बन गए थे, पर रानी होते भी सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो इस तरह से लेखक ये सोच रहा है कि राम तो इस समाज में अपना स्थान बना लेगा, परंतु सीता की भांति उनके मित्र की लड़की पर संभवत ऐसा कलंक लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा कि उसे पुनः निर्वासन का दंश झेलना पड़ेगा। लक्ष्मण की भांति सारा समाज राम अर्थात उनके पुत्र के साथ संबद्ध फिर से खड़ा हो जाएगा, परंतु सीता की भांति उनके मित्र की लड़की को पुनः निर्वासित होकर जंगल के जंगली जानवरों के बीच घिरा रहना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत दुख और सुख में सीता की भांति अपनी पीड़ाओं का सामना स्वयं करना पड़ेगा। कौन उसे सहारा देने वाला या सहायता करने वाला वह आसपास दिखाई देगा। कहने का मतलब जब सीता को दूसरा जो निर्वासन दिया जाता है तब सीता प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। इसलिए सीता सोच रही है कि उस समय उस बेला में जब वो बच्चों को जन्म देगी तब उसे कौन सहारा देगा, कौन उस प्रसव के समय उसे प्रकाश दिखलाएगा, कौन सीता और उन बच्चों को संभालेगा और कौन बच्चों के जन्म होने के बाद जो जन्म रूपी उत्सव के जो गीत है वो कौन गीत गाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर राम और सीता के का जो समाज के पुरुष और औरत के प्रति जो निर्वासन है उस निर्वासन को दर्शाया गया है। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, उसके बाद में है सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। यहाँ पर जो है लेखक वो सीता को पुनः जब निर्वासित कर दिया जाता है, लेखक बता रहा है, तब मुकुटधारी राम को सीता का निर्वासन भी व्यथा देता है, यानी कि पीड़ा देता है, एक बेचैनी देता है। तो उस सप्रसंग उस व्याख्या का जो वर्णन है वो इस प्रकार से यहाँ किया गया है। तो क्या है, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है। लेखक कहते हैं कि सीता जब राम द्वारा पुनः निर्वासित कर दी जाती है तो सीता जंगल की सूखी लकड़ियाँ बीनती है, जलाकर अंजोर करते और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है और उन्हें जलाकर उजाला करती है और अपने दोनों बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उन पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि वह अपने अपमान और व्यथा से आहत हो जब तब दूध की भांति उबल पड़ती है और उसका मन आत्महत्या कर लेने की ओर उत्तेजित करने लगता है, परंतु अपने बच्चों की प्यारी और भोली सूरत देखकर दूध की भांति उफनते उसके क्रोध पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं और उसका मन फिर से शांत हो जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। आगे लेखक कहता है
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह टूटने नहीं पाया था। वह अपने अखंड सौभाग्य से जंगल में रहते हुए भी राम के शासन को सिद्ध कर देती है कि सीता का जो सौभाग्य वो अभी तक अखंडित है, वो किसी प्रकार से नहीं टूटा है। तो इस प्रकार इस निबंध के अंदर जो लेखक है, उस लेखक ने राम और सीता का जो दोहरा जो निर्वासन है, उस निर्वासन को व्यक्त करते हुए जब सीता के दोनों जो पुत्र हो जाते हैं लव और कुश, तो उस लव और कुश के प्रति वो अपनी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को उजागर कर रहा है कि जो सीता है उसको अपमान की जो ज्वाला होती है, उस ज्वाला में उसका मन ये करता है कि मैं उसमें कूद जाऊं चिता के अंदर। लेकिन जब वो अपने बच्चों की ओर देखती है, उनकी भोली और मासूम सूरत देखती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस ज्वाला के ऊपर पानी के जो है वो छींटे पड़ गए हैं, जिससे जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो उफान है, वो दूध की भांति दब जाता है। तो इस प्रकार ये जो निबंध है, इस निबंध के अंदर हमने जो सप्रसंग व्याख्याएं हैं वो व्याख्याएं पढ़ी हैं, और आशा करता हूँ कि ये जो निबंध की जो सप्रसंग व्याख्याएं हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो आगे जो हमारा जो निबंध होगा उसकी हम जो सप्रसंग व्याख्या करेंगे वो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।